आज हम एक स्पेशल सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जो कि आप इस समय ट्रेंडिंग पे देख रहे होंगे, कॉकरोच जनता पार्टी और हमारा यूथ और किस तरीके से सिस्टम से कुछ परेशान लोग आज सड़कों पे उतरने के लिए बेबस हैं। तो उस विषय पे हम एक बात करने वाले हैं। तो मुसद्दिक, बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार वाकई में यूथ इतना ज़्यादा सिस्टम से परेशान है कि आज उसे रोड पे उतरना पड़ रहा है अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के, नौकरी को लेकर के। बिल्कुल ब्रिजेश, जैसा आपने कहा यूथ परेशान है। और यूथ परेशान सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने जो गवर्नमेंट चुनी है उसमें कुछ डिफेक्ट है या उनके नेताओं में कुछ डिफेक्ट है। बेसिकली सिर्फ नीट जो एग्ज़ाम हुआ अभी वो रद्द हुआ, उसका पेपर लीक हुआ, सिर्फ वहीं तक बात नहीं है। बात है उन बच्चों की जिन्होंने पुलिस भर्ती का सपना देखा, जिन्होंने आर्मी का सपना देखा, उन्हें अग्निवीर बता दिया गया। जिन्होंने रेलवे का सपना देखा, जिन्होंने सरकारी नौकरी, जिनके माँ बाप सरकारी नौकरी को बहुत समझते हैं, उनके लिए उन बच्चों ने सपना देखा, उनके सारे पेपर्स रद्द कराए गए। चाहे वो पुलिस भर्ती से लेके, चाहे वो रेलवे भर्ती हो, चाहे वो सरकारी कंडक्टर की ही क्यों ना भर्ती हो, वो सारी भर्तियाँ निकलती हैं। एग्ज़ाम होते हैं, बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम होता है, पैसे लगते हैं, पैसे सरकार लेती है, बट उसका रिजल्ट कभी नहीं आया। किसी ना किसी बहाने से परीक्षा रद्द की गई। तो कहीं ना कहीं मुसद्दिक, क्या यूथ को ये लगने लगा है कहीं ना कहीं सिस्टम में लूप होल है, या सिस्टम यूथ की बातों को सुनने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लापरवाही कर रहा है? मेरे ख्याल से जो हमने सुना था कि कुछ सालों पहले एक विज़न था गवर्नमेंट का कि 2 करोड़ नौकरियां हम पर ईयर देने वाले हैं यूथ को, वो मिली कि नहीं मिली इस पे मुझे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहा है या जिस हिसाब से लोग रोडों पे उतर आए हैं, अब इस प्रोटेस्ट को हम किसी पार्टी का नहीं बोल सकते हैं। ये प्रोटेस्ट हम कोई खिलवाड़ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब किसी प्रोटेस्ट के साथ आपके देश का एक बड़ा साइंटिस्ट जुड़ जाए, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट लीगल है, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट आपका जायज़ है। एक और धारा जो होता है, जो हम लोग का कहता है कि भाई आजकल प्रोटेस्ट करना इतना मुश्किल हो गया है कि वो बोल देते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं एंटी नेशनल है या देश विरोधी हैं, इनको फंडिंग बाहर से आ रही है। क्या ये यूथ क्या देख रहा है? उन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है। तो ये यूथ जब कभी भी अपना शीशा देखता होगा तो किस मुंह को देखता होगा? हम ही तो थे, हमने ही तो चुना था, और हमारा ही व्यक्ति जब जेल गया तो हम शांत हैं, हम चुप हैं। अब ठीक है, एक गवर्नमेंट के सपोर्टर बनो, अच्छी बात है, एक गवर्नमेंट के सपोर्टर बनो, लेकिन जब बात देश की हो, जब बात यूथ की हो, जब बात हो कि जहां हमारे नेशन का फायदा हो, तब आपको नेता छोड़ देना चाहिए। तो आजकल का यूथ कुछ इस तरीके का है कि वो अलग ही फ्लो में जा रहा है, उसको कुछ नजर ही नहीं आता है नेता के अलावा। बस ब्रिजेश, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल हमको नहीं सोचना चाहिए नेता वन पॉलिटिकल पार्टी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, सारी पार्टियां, सबको अपना हक होता है कि हम ये पार्टी अच्छी, वो पार्टी अच्छी है, बट यूथ ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि किसी पार्टी के पीछे हम इतना ना पड़ जाएं कि हमारे ही बच्चों के लिए ना नौकरी हो, ना रहने का घर हो, ना ही सुरक्षित हो। बच्चे सुरक्षित भी नहीं है। एक स्टूडेंट आज सड़क पे उतर रहा है अपनी बात रखने के लिए, तो उसको मारा जा रहा है, उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो फिर यूथ अपनी बात भी नहीं रख सकते क्या अपनी ही चुनी हुई गवर्नमेंट से? तो इसका क्या मतलब? जैसे हाल की बात ले लें आप, अभी जैसे कॉकरोच जनता पार्टी को हम ले लेते हैं ब्रिजेश, वो सड़क पर आई, उनको जोड़ दिया गया किसी और पॉलिटिकल पार्टी के जैसे कि वो उनके तरफ से आए हैं, उनको दिखा दिया गया कि दूसरा नेशन है उसको सपोर्ट कर रहा है। बट सपोर्ट किसने किया? आज इंडिया की यूथ ने ही उसको सपोर्ट किया कि वो फॉरेन से आया इंडिया में, आज उसने जंतर मंतर पर अपनी बात रखने की कोशिश की। बट जो हमारी मीडिया है, जो हमारी स्ट्रीमिंग मीडिया है, वो क्या कर रही है? वो इस पर कोई कार्य नहीं कर रही है, वो उसको दिखाना भी नहीं समझ रही है, बिल्कुल कवरेज ही नहीं लिया। यूथ को बताना ही नहीं चाहती, क्योंकि सारा इंडिया तो हमारा जंतर मंतर पे पहुंच नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि वो यूथ को दिखाना ही नहीं चाहते हैं कि देश में चल क्या रहा है एक्चुअल। बेसिकली ये बात तो मैंने भी फोकस करी कि आप चाहे कोई भी स्ट्रीम मीडिया, फ्रंट मीडिया न्यूज खोल करके देख लीजिए, आपको कहीं भी एक कवरेज ऐसी नहीं मिलने वाली है कि आज जंतर मंतर पे हुआ क्या है। भाई वो अपने लिए थोड़े लड़ रहे हैं, बिल्कुल उनका अपना फायदा थोड़े है, हो जाए फायदा, क्या दिक्कत है? लेकिन जब बात आपकी भी हो, जब बात आपके भविष्य की भी हो, ठीक है, आपने नौकरी कर ली, आपको नौकरी मिल गई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको उसके लिए लड़ना है जो आपके फ्यूचर में जो न्यू जनरेशन आ रही है, क्या उसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या वो रिक्शे चलाएंगे खाली? क्या मुझे एक चीज बताइए, आज लोगों को बुरा लग गया कि कॉकरोच जनता पार्टी इनेबल हो गई। ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी क्यों इनेबल हुई? आपके ही बच्चे को, आप एज अ पेरेंट, आप एक गाइड हैं या पेरेंट हैं, आपके बच्चे को कोई कहता है कि ये यूथ एक कॉकरोच की तरह है, इसे कुचल देना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है? ये आप लेंगे
क्योंकि वो एक बाहर से आया, उसको पहले तो उसको दूसरे नेशन से ये तो कनेक्शन बताया गया। वायलेंस हो गया ना। बिल्कुल, कि बिल्कुल। कुचल देंगे। कुचल देने का क्या मतलब क्या होता है? मतलब मार होता है? देना क्या? जो हाँ। अपनी बात रखेगा सिस्टम के सामने मार दोगे या फिर उसको हटा दोगे। उसको हटा दोगे? क्या कर लोगे उसका भाई? अपनी बात रखने पे क्या ऐसा आज हो रहा है। यूथ अपने ही नेशन में अपनी ही चुनी हुई पार्टी के सामने अपनी बातें नहीं रख सकता? क्या हाँ, यूथ ये भी नहीं कह सकता कि हमने मेहनत की थी? हाँ, नीट का पेपर कैंसिल हुआ, बहुत बच्चे चीटिंग में भी आए होंगे, बहुत का कनेक्शन होगा, जो पेपर लीक हो बहुत को फायदा होगा, बट उनका क्या, जिन्होंने साल भर मेहनत की, 2-4 साल से ड्रॉपर्स भी हो सकते हैं, जिन्होंने मेहनत की, कड़ी मेहनत की इस साल के नीट को क्लियर करने के लिए, होप सो उनका नीट क्लियर भी हो जाता, वो डॉक्टर भी बन जाते, वो एमबीबीएस में अच्छी सीट भी पा जाते। उनका क्या, उनके फ्यूचर का क्या? अगर वो नेक्स्ट पेपर जो 21 जून को होने वाला है उसमें बीमार पड़ गए तब हाँ, उनकी साल भर की मेहनत तो गई। तो बेसिकली यूथ का हमारा बस ये इतना ही पर्पस है कि भाई यूथ खुद को समझे, क्वेश्चन करने से कभी मत डरना, क्वेश्चन करना आपका अधिकार है। और लाखों बच्चे जो एजुकेटेड है, जो लाखों करोड़ों रुपया लगा करके एक सिस्टम में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका भविष्य खत्म। तो इस चीज़ पे आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और इसके साथ आप बिल्कुल रहिए। ओके।